हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो कहीं आपका डॉक्टर कहीं सफ़ेद दाग लिकोडर्मा का इलाज न चला दे। आज के खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कई बार लेप्रोसी होता है और उसके जगह पर सही बीमारी का पहचान नहीं होने के कारण सफ़ेद दाग का इलाज चलने लगता है, यानी आपके डॉक्टर चलाने लगते हैं, तो इसमें आपको भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। इसलिए यह वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। सफ़ेद दाग एक अलग किस्म का बीमारी है और सुनबहरी कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, हैंसन डिजीज एक अलग किस्म का बीमारी है। दोनों बीमारियों में ये जो चमड़ा आपका स्किन है इसका कलर चेंज होता है। दोनों बीमारी में क्या होता है, कलर चेंज होता है। मान लीजिए आपका ये चेहरा है या आपका हाथ है, ये हाथ आपका है और इस हाथ में मान लीजिए यहाँ पर कलर बदल रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई डॉक्टर का अनुभव नहीं होने के कारण आपका जो बीमारी है पकड़ में नहीं आता है, वास्तव में रहता है यह आपका सुनबहरी कुष्ठ रोग, लेकिन दवा चल जाता है सफ़ेद दाग का। अगर बीमारी का चुनाव अगर सही नहीं हुआ तो यह जो कोढ़ रोग बीमारी है ये आगे चल करके आपको विकलांग, दिव्यांग, फिजिकल चैलेंज, हैंडीकेप्ड आपको कर सकता है। इसलिए पहचान होना ज़रूरी है। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो एगो फर्स्ट एम्पायर तो एक होते ही हैं जो निर्णय करते हैं आउट होने का, नहीं होने का, रेफरी टाइप का काम करते हैं। एक थर्ड एम्पायर भी रहते हैं, उसके बाद एक कंप्यूटर भी लगा रहता है ताकि सही उसकी पहचान हो सके कि प्लेयर आउट है कि नहीं है। ठीक उसी तरह से बीमारी के पहचान के लिए यदि आपका चूक रहे हैं तो कम से कम आप यदि जानकार हैं या जानकारी रख रहे हैं तो कोई भी आपको उल्टा सीधा उपचार नहीं कर पाएगा। यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो त्वचा यानी स्किन, चमड़ा सुन्न रहता है। क्या रहता है? सुन्न रहता है। हर प्रकार के चमड़े के बीमारी में ये सुनपन जो है ये अंतर कर डालता है। हर प्रकार के चमड़े से, हर प्रकार के स्किन डिजीज, हर प्रकार के जो चमड़ा का बीमारी होता है यह बीमारी उसमें से अलग छांट करके आ जाता है। उसी तरह से अलग छांट करके आ जाएगा आपको। बीमारी में इसको छांटना पड़ता है। जितने भी चमड़े का बीमारी है किसी में सुन्न नहीं रहता है, लेकिन कुष्ठ रोग में ही चमड़ा सुन्न रहता है। फिर से सुनिएगा, लेप्रोसी के मरीज का थोड़ा माइंड जो होता है कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, स्मरण शक्ति लॉस हो जाती है उनकी। तो स्मरण शक्ति उनकी लॉस हो जाती है, ये मेमोरी पावर। तो इसमें आपको मेमोरी पावर भी देखा जाना चाहिए कि मेमोरी भी पावर आपका स्ट्रॉन्ग किया जाए। और यौन दुर्बलता, यौन क्षमता भी कुष्ठ रोग के कारण या अन्य चमड़े के बीमारी के कारण आपका धीरे धीरे कम हो सकता है। कुष्ठ रोग जो है चमड़ा का सुन्न होना, थोड़ा सा गौर करिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये कान माइंड एक जगह रखिएगा। क्या? चमड़ा का सुन्न होना।
पहचान क्या है? कुष्ठ रोग का पहचान क्या है? उसकी पहचान है चमड़ा स्किन का सुन्न हो जाना, यानी सुन्नपन। यानी सुन्नपन कहने का मतलब है कि यहाँ पर चमड़ा जो है कलर बदलने लगे और सुन्न हो जाए। कलर बदले और चमड़ा सुन्न हो जाए। और एक पहचान जो 99% रोगियों में रहता है, दही के तरह, दही के छाली के तरह चमड़ा जो है मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह ज़्यादातर काला काला होता है। धब्बे धब्बे आते हैं, लेकिन उठे उठे। सिक्का देखते हैं थोड़ा सा मोटा, वैसे उठ जाएगा। चमड़ा जो भी होगा उठ जाएगा। कुछ भी हो उसमें कलम हिलाइए। कलम हिलाकर आप देखिए, कलम हिला करके देखिएगा तो वहाँ पर सुन्नपन, यानी आपको पिन अल्पिन चिट्टी काटने से कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ तक जला भी दीजिएगा तो मालूम नहीं चलेगा। जला भी देने के बाद में मालूम नहीं चलता है कि वहाँ पर ये सेंसेशन लॉस हो जाता है। कितना हिलाइएगा, चिट्टी काटिएगा, बिल्कुल मालूम ही नहीं चलता है। यह कुष्ठ रोग की पहचान है, लेप्रोसी का पहचान है। इसी से अंतर करना है। तो बहुत बार चूक हो जाता है कि बीमारी कौन सा है। कुष्ठ रोग के अतिरिक्त कई प्रकार का लक्षण होता है। आँख जो है, या तो पलक आपका ये गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। क्या होगा? या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। मुंह भी किसी किसी का पूरा नहीं खुल पाता है। क्या होता है? मुंह भी किसी किसी का नहीं खुल पाता है। नाखून से भी आप पहचान सकते हैं। ये नाखून जो है, ये नाखून आपका धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। ये नाखून क्या होगा? मोटा होने लगेगा और काला होने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। यदि चेहरे से यदि आपका कुष्ठ रोग का शुरुआत होता है तो ये कान क्या होगा? मोटा हो जाएगा, नाकें बैठ जाएगी, मुंह जो है टेढ़ा हो जाएगा। हाथ पांव का उंगली तो टेढ़ा होता ही है। हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होता है। बहुत लोगों का ये पतला भी पड़ने लगता है। बहुत लोगों का क्या होगा? पतला पड़ने लगेगा। पतला पड़ने लगेगा बहुत लोगों का। ये चमड़ा किसी किसी का मोटा नहीं, पतला भी हो सकता है। और जवानी में ही बूढ़े जैसा आपका चमड़ा होने लगेगा और काफ़ी कमजोरी होने लगेगा। और लगता है कि सुई चुभ रहा है। सुई चुभ कर आस्ते से आएगा और चला जाएगा। सुई चुभने जैसा, भोंकने जैसा मालूम पड़ता है। और कहीं पर भी ये मारिएगा तो आपको काफ़ी झुनझुनी आपको आता है और बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान रहता है। क्या होगा? बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान लगेगा। बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान आपको लगेगा काफ़ी। और इसमें खान पान, ये आपको ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, ज़्यादा दिन तक कैंटीन में खाना खाने के कारण, ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में काम करने के कारण, ईंट भट्ठा में काम करने के कारण, यदि माँ आपका या पिताजी आप जब बहुत छोटे थे डेथ कर गए हैं तो आपका जो शरीर है अच्छे खान पान परवरिश के अभाव में आप मरीज हो सकते हैं कुष्ठ रोग का। ये सारे लक्षण देखने में आता है। कुष्ठ रोग में अनेक लक्षण होता है। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल क्या होगा? फेंका जाएगा, आपको
मालूम भी नहीं पड़ेगा। पूरे शरीर में फोड़े फोड़े आ सकते हैं और बुखार भी रह सकता है। बुखार और चकता बुखार भी रह सकता है और उसमें दाने दाने निकल सकते हैं, यानी बुखार के साथ में आपको एलर्जी की समस्या रह सकती है और इसमें आप धूप में काम नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग धान की कटाई और गेहूं की कटाई ये सब करते रहते हैं, जिनको धूप का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपका शरीर जो है, कोई भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी काम करने के कारण आपका शरीर जो है धूप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो ये सब कुष्ठ रोग का लक्षण है। कुष्ठ रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए और एमडीटी दवा लेने के बारे में आपको ज़रूर उसका मंथन कर लीजिए। कई लोग जब आपका सुनबहरी होता है तो ध्यान नहीं देते हैं, या क्या है सुनबहरी है, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, वास्तव में कुष्ठ रोग का प्राइमरी यानी प्राथमिक लक्षण है। तो भ्रम में न रहे हैं कि ये सुनबहरी है, ये आगे चल के आपको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कई लोग ओझा गुनी झाड़ फूक के फेरे में पड़ जाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी घातक है। ओझा गुनी से इलाज बिल्कुल ना कराएं और इसमें कम अनुभव वाले डॉक्टर भी मात खा जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर भी आपको चूक जाएंगे इस बीमारी को पकड़ने में। कई लोग ये समझता है कि बड़े से बड़े डॉक्टर से बीमारी को दिखाने के बाद में यह बीमारी उनका जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका भ्रम है। आप कहीं पर भी जाइएगा, आप इंडिया में इलाज करें, गांव में इलाज कराएं या आप बाहर जाएं, सभी जगह पर आपको एमडीटी दवा लेने का ही सलाह दिया जाता है, जो कि एमडीटी के दवा से 100% आपका कभी ठीक नहीं होता है। यह बीमारी को केवल कंट्रोल कर सकता है और इसका कई साइड इफ़ेक्ट होता है, और शरीर को काला करना, चेहरे को काला करना इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। पिल या जॉन्डिस, भूख की कमी, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, ये तरह तरह का साइड इफ़ेक्ट देता है। एमडीटी दवा लेने से पहले आप 1000 बार सोचिए, डिस्कस करिए, न तो आप सोच रहे हैं कि मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए। यह विचार आपके लिए घातक हो सकता है। एमडीटी को पूरी तरह से समझिए। एमडीटी को पूरी तरह से समझने के बाद में और अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए कि ये बीमारी क्या एमडीटी दवा लेने के बाद में जड़ से ठीक हो पाएगा, इसका साइड इफेक्टिव होते हैं कि नहीं होते हैं, लेने से क्या फ़ायदा है, नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या इससे बीमारी आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आएगा। एमडीटी दवा लेने के कारण आपका आँख का रोशनी भी समाप्त हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, तरह तरह का साइड इफेक्ट देखने में आता है। कुष्ठ रोग के कारण आप अंधे भी हो सकते हैं। ये जो प्यारे प्यारे नयन है आपके, जो दुनिया आप देख रहे हैं, इससे आप वंचित हो सकते हैं, क्योंकि आँखों की बीमारी भी कर डालता है। और कई लोगों का तो स्वाद भी खत्म हो जाता है, मुंह में घाव बन जाता है। मुंह में क्या होता है, घाव बन जाता है। यदि आपको लेप्रोसी की शिकायत हो गया है तो सबसे पहले साबुन आपको, ये आप देखिएगा, कोई भी साबुन हो, इस पार से उस पार जो दिखाई देता है वही साबुन आपके लिए बेहतरीन है। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा गलता है, ज़्यादा गलने की वजह से कई लोग साबुन अच्छा नहीं लगाते हैं और बीमारी होने पर आपको बहुत ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। कुष्ठ रोगी का इलाज यदि सरकारी अस्पताल में चलता है तो एमडीटी का दवा तो फ्री में मिल जाता है और डॉक्टर भी उनको फ्री में मिल जाता है। चूँकि सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट में हम लोगों को किसी प्रकार का सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हम लोगों को अपने यहाँ से दवा, हर चीज़ आपको उपलब्ध करानी पड़ती है, इसलिए हम लोग उसका शुल्क लेते हैं। तो ऐसे लेप्रोसी के मरीज से
पैसा कमाने का बिल्कुल हम लोगों का इरादा नहीं रहता है, उनकी जो स्थिति है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आपकी मजबूरी तो है ही, देखने के बाद में लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का मन नहीं करता है। यदि नहीं लिया जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा? हम लोग कितने रोगियों को फ्री में इलाज कर सकते हैं? यदि आपके पास कोई सलाह और सुझाव है कि कुष्ठ रोगी का उपचार किया जा सके बिना पैसे लिए, तो आप बता सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा जो मरीज गरीब हैं उनकी हम कम पैसे में हम उपचार उनका करने की कोशिश करेंगे। यदि जो मरीज गरीब है, आर्थिक रूप से तंगी जिनकी रहती है, उन पर तो विचार करना ही पड़ेगा। जो अमीर मरीज हैं, जो बहुत ज़्यादा धनी मनी हैं, वो तो अपना उपचार कैसे भी करा लेते हैं। चिंता गरीबों की रहती है कि उनका उपचार कैसे हो, बीमारी रहता है, पैसे नहीं रहता है। तो यदि आप गरीब हैं, आप बिल्कुल गरीब हैं, तो हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। और कुछ दिन आपको जब मालूम चल गया कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है, तो आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। हमारा जो दवा है, लक्षण के आधार पर दवा चलना आपके लिए बेस्ट है। कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पर दवा लिख कर डाल दीजिए, हम वैसी जगह से खरीद के खा लेंगे। अरे इतना आसान जितना आप समझते हैं उतना लेप्रोसी है नहीं। इसमें कौन सी कंपनी ले लीजिएगा, दवा कितने मात्रा में लेनी है, और उसके बाद एक दवा तो है नहीं कि ले लीजिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक ही दवा ले लेने के बाद में। बीच बीच में आपको कई तरह का इस बीमारी बढ़ेगा घटेगा, उसके अनुसार आपको दवा चलानी पड़ती है। तो बीमारी यदि हो गया है तो लक्षण के अनुसार, सिम्टम के अनुसार दवा चलाने के बाद ही आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो पाता है। नहीं तो MDT का ये कोर्स जो 6 महीने का है, अभी हमारे पास एक मरीज आए थे, 6 मंथ दवा देने के बाद में उन्होंने रोगी को आगे दवा नहीं दिए कि चूँकि जानते हैं डॉक्टर साहब की साइड इफ़ेक्ट MDT का बहुत ज़्यादा होता है। तो MDT पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है। पूरा मंथन करिए, पूरा उस पर सर्वे कर लीजिए, क्या हम बात जो सही कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम लाते हैं ताकि रोगी भ्रम में न रहें। चमड़ा का मोटा होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और ये इसमें आपको चालमोगरा का तेल, ये तुबरक ऑयल जो होता है, ये तुबरक ऑयल, यदि चमड़ा आपको हार्ड हो गया है, टाइट हो गया है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी कारगर है। कुष्ठ रोग में चमड़ा यदि आपको टाइट लग रहा है, उसका मालिश कर सकते हैं। हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है तो कई लोगों का सवाल होता है सीधा हो पाएगा कि नहीं। बिल्कुल सीधा हो जाता है, समय लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। पहले चमड़े का जो चमड़ा है, इसको जो मोटा होता है, इसको धीरे धीरे एक कलर में मिलानी पड़ती है। चमड़ा भी धीरे धीरे पतला होने लगता है दवा चलने के बाद में। और जांच में आप स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं यदि MDT का दवा लेना है, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच करवा सकते हैं यदि MDT का दवा लेना है। यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है, MDT का दवा नहीं लेना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक इलाज में आपको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका चमड़ा देखा जाएगा कि सुन्न है कि नहीं। कहीं पर भी पूरे शरीर में धब्बे चकते निकले हुए हैं और वह सुन्न है, तो कुष्ठ रोग का ही ये पहचान है। कुष्ठ रोग माल न्यूट्रिशन गरीबी की वजह से होता है, कुपोषण की वजह से। तो खाने पीने में
कुष्ठ रोगी को स्ट्रॉन्ग, आपको क्या करनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, जो शरीर को मजबूत बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए, बढ़िया करे, ताकत दे, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। कई लोग अनावश्यक परहेज करते हैं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये आपके लिए घातक होगा। इसमें सारे चीज़ों को खानी है, मीट मछली अंडा सब कुछ खा सकते हैं। अंडा बहुत ज़्यादा न ले, गर्मी के दिनों में न ले तो बेहतर रहेगा, जाड़े के दिनों में ही ले, लेकिन परहेज कुछ भी नहीं है। फल फ्रूट्स खाइए, काजू, ड्राई फ्रूट्स जो होता है, सूखा फल, काजू, किशमिश, अन्य कई प्रकार के फल होता है, संतरा है, अनार है, आंवला का सेवन आपके लिए फायदा का सौदा होगा। और ये बीमारी जो होता है साथ में बैठने से नहीं फैलता है और यौन संबंध बनाने से भी नहीं फैलता है, क्योंकि यह एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। और इस बीमारी के कारण यौन क्षमता धीरे धीरे घटते जाता है, तो इसके बारे में भी आपको सोचनी चाहिए। यौन क्षमता लगातार घटता चला जाए, ये चिंता की बात है रोगी के लिए। ऐसे कोई भी चमड़े का बीमारी है तो यौन क्षमता को धीरे धीरे प्रभावित करने लगता है। सुंदर स्मार्ट दिखने के लिए, सुंदर और स्मार्ट दिखने के लिए आपको इसका उपचार कराना ही पड़ेगा। और एमडीटी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो सोच समझकर भरोसा कीजिए, अन्यथा आपको बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। एमडीटी जब ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए और उनसे पूछिए कि बीमारी आपका जड़ से ठीक होगा कि नहीं होगा। हकीकत बात सब कुछ लोग बताएगा, हकीकत बात कभी छुपता नहीं है कि एमडीटी से बीमारी कभी भी आपका जड़ से समाप्त नहीं होता है। सुनप्पन जैसे के तैसे रह जाता है, जो आगे चल कर के आपको विकलांग, हैंडीकेप्ड कर सकता है। जहाँ पर कुष्ठ रोग हो जाता है वहाँ का केस झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, सर का भी बाल आपका झड़ जाएगा और मुंह में भी आपको घाव दाने, मुंह में भी घाव हो सकते हैं, जिससे आपको खाना पीना भी मुश्किल हो सकता है। चमड़ा सुन्न होने के कारण आप चलने फिरने में नाकाम हो सकते हैं, आपका घर का सामान्य काम भी नहीं कर पाते हैं। यदि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको दिया जाए तो निश्चित रूप से आपका उपचार हो पाता है। लक्षण के अनुसार आपका दवा चलेगा तो ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। एक खांसने से छींकने से बीमारी फैलता है, तो खांसने छींकने वक्त आपको रुमाल या मास्क का, या बिहार यूपी में गमछा बहुत ज़्यादा चलता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी को समय पर भोजन लेनी चाहिए और बिहार यूपी में सतुए का ज़्यादा प्रयोग होता है, इससे भी बचनी चाहिए। ज़्यादातर मरीज हमें बिहार, यूपी, झारखंड, गुजरात, मुंबई आदि शहरों से देखने को मिलते हैं। बंगाल से भी आपको उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, यानी हर जगह पर आपको इसके मरीज देखने को मिलते हैं। यहाँ तक भी विदेश में भी, दुबई हो गया, दुबई के में भी बहुत ज़्यादा इसके मरीज पाए जाते हैं। नेपाल में भी इसके अच्छा खासा मरीज आपको है। मलेशिया में भी इसके मरीज पाए गए हैं, पोलैंड में भी पाए गए हैं। यानी जहाँ तक हमें जानकारी है वो लगभग ये विश्व का ये प्रॉब्लम है, इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का ये प्रॉब्लम है। तो जागरूकता फैलाइए, कुष्ठ रोग के लक्षण को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और लाखों मरीजों को ये फायदा हो रहा है, जानकारी मिल रही है कि कौन सी बीमारी है। यदि बीमारी आपको पकड़ में आ गया और बीमारी पकड़ में आ गया तो ठीक होना ही है। तो क्या देखेंगे, पैर से चप्पल
यदि पैर से चप्पल निकल जाता है तो ये आम पहचान है और शुरू शुरू में सुनबहरी सुनबहरी कह करके बीमारी को हल्का कर देते हैं, लेकिन कुष्ठ रोग है, यह एक भयानक बीमारी है जो कि शरीर को तरह तरह के रूपों में आकर के प्रताड़ना देता है। कुष्ठ रोग का अनेक रूप होता है और प्रत्येक रूप को देखनी पड़ती है, तो प्रत्येक इसके लक्षण को जानेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आप पहले की तरह ही स्मार्ट और बढ़िया हो जाएंगे। आप शादी भी कर सकेंगे, संतान भी पैदा कर सकेंगे। यह यौन क्षमता को प्रभावित करता है, तो बच्चा पैदा करने वाले कीड़े भी कम हो जाते हैं इस बीमारी के कारण। उचित इलाज किया जाएगा तो आपका संतान भी निरोग बनेंगे, आप भी निरोग रहिएगा और कुष्ठ रोग का 100% उपचार संभव है। यदि आपको किसी भी तरह की सलाह की ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग कैसा भी हो, कितना पुराना भी हो, जरूर ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग के कारण खून का कमी, पाचन विकार और सांस लेने में फेफड़े का भी बीमारी आपको आ सकता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।